है मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। हमारे मंथन टुडे की खास प्रस्तुति त्रिनेत्र शुरू हो रहा है आज से। यानी जिस तरीके से राजनीति के गलियारों में कई तरीके के रंग देखने को मिल रहे हैं, जी हाँ, यानी कि राहुल गांधी जिस तरीके से दिल्ली छोड़ बिहार के राजनीति में अपने पसीने बहाते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी सड़क पे उतार दिया है। क्या अंदर के जो वो जमीनी हकीकत है, उसकी सच्चाई क्या है, क्या कुछ अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे, इन तमाम मुद्दों पर हमारी एक खास पेशकश रहेगी। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी उजमा और हमारी साथी सहयोगी अजरा। हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है, वो तीन नेत्रों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो जमीनी हकीकत क्या है, क्या कुछ है सच्चाई। जी अजरा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहा जाता है कि आरजेडी के बिना कांग्रेस बिहार में कुछ भी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन कैसे राहुल गांधी बिहार में खुद आए, फिर साथ ही प्रियंका गांधी को भी वो लेकर आए, और सीमांचल में एक जन सैलाब उमड़ रहा है। आखिर ये कैसे, सच्चाई क्या है, वो अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे यहाँ पे, या फिर एनडीए खतरे में है? जी, एनडीए तो तब आपको पता होना चाहिए कि सीमांचल में एनडीए देखा जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्टिंग जो हमारे रिपोर्टर की तरफ से रिपोर्ट जो आ रही है, तीसरी आंख खोलने की जरूरत है लोगों को, जनता को स्पेशली, क्योंकि एनडीए का वहां से दबदबा खत्म हो चुका है। वहां पर अगर देखने को मिलेगा तो वो महागठबंधन ही दिखेगा, या फिर एमआईएम ही वहां पर सीट ला सकती है। ये मतलब लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। अंशु, आपको ये बता दें। दूसरी बात ये है कि आपको भी पता है कि बहुत बड़ी पार्टी है बिहार में आरजेडी, लालू प्रसाद के का ये पार्टी है, ये बहुत बड़ी पार्टी है। और एक तरफ आप देख सकते हैं कि जदयू बहुत बड़ी पार्टी है, क्योंकि भाजपा भी बिना जदयू के चल नहीं पा रही है बिहार में। और यहाँ आप जब देख सकती हैं कि कांग्रेस आ जाए, चाहे कोई भी पार्टी, बड़ी पार्टी आ जाए, लेकिन आरजेडी के बिना कांग्रेस भी अधूरा है। ये है हकीकत यहाँ की। उजमा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या यहाँ पर आरजेडी का वजूद यहाँ पे खतरे में दिख रहा है? क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से राहुल गांधी खुद दिल्ली की राजनीति को छोड़कर बिहार में आए, प्रियंका गांधी को भी, अपनी बहन को वो साथ मिलाए, क्या इस बार कांग्रेस बिहार में अपनी सीट को मजबूत कर पाएगी? सीमांचल का वो बदलाव क्या रहेगा जो बिहार दिख रहा है अभी? तीसरी आंखों से मैं यही बताना चाहूंगी कि जिस तरह से बिहार में कांग्रेस का दबदबा दिख रहा है, जिस तरह से बिहार में कांग्रेस का जन सैलाब दिख रहा है, आप भी आज देख रही होंगी कि किस तरह से सीमांचल में लोग एक जो जन सैलाब देखने को मिला, और प्रियंका गांधी खुद सड़कों पे उतर गई। इससे आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा कि महिलाएं भी खासा इस चीज के लिए तैयार है कि अब जो बिहार को चाहिए वो कांग्रेस चाहिए। कि राहुल गांधी जिस तरह से पसीना बहा रहे हैं, आपने कहा कि वो पसीना बहा रहे हैं दिल्ली छोड़ करके वो बिहार में है, तो उनका बिहार में रंग देखने को मिलेगा। और रही बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन के बारे में मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर कांग्रेस महागठबंधन से हट जाती है तो महागठबंधन का भी कोई अस्तित्व नहीं है। उसमें यहाँ पे आपको हम रोकना चाहेंगे। आप जिस तरह से कांग्रेस के बारे में लगातार कांग्रेस की तारीफ कर रही हैं और लगातार कह रही हैं कि प्रियंका गांधी आ चुकी हैं, सड़कों पे भीड़ उमड़ रहा है, अब जाहिर सी बात है वो अगर सोनिया गांधी को भी उतार दे तो कोई बड़ा बात नहीं हो सकता है। लेकिन बिना आरजेडी के और कांग्रेस अगर अकेले भी जीत नहीं पाएगी, ये आपको भी पता है, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है उसका वजूद, क्योंकि लालू के जो राज है 1990 से लेके वो 15 साल जितना उन्होंने मेहनत किया है। बात कर रही है अजरा, तो मैं भी यहाँ पर लाना चाहूंगी कि कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है। कांग्रेस लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। आप दोनों के बीच में मैं ये कहना चाहती हूँ, जो एक मिला था वो अगर कहे इंदिरा गांधी में जो एक देखने को मिलता था, वो उनकी प्लस पॉइंट में था, वो जन सैलाब को छवि देखने को मिला है, जो वहां पर कवरेज की जा रही है। अगर हम बात करें अपने रिपोर्टर की, और बाकी अगर बात करें, अगर डेटा देखे तो जिस तरीके से ये तू में हो रही है ना, यहाँ पे लगता है एनडीए तो खतरे में है। इन दोनों के ये अगर हम सीमांचल की बात करें तो 5 सीटों पर सीमांचल, अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की, वहां पर जीत दर्ज हो चुकी थी। ठीक है, तो आप दोनों को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सीमांचल और कोशी जो एरिया है, वहां पर वोट अधिकार यात्रा में साफ तौर से देखने को मिला है कि वहां पर जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है, इससे तो यही साफ लग रहा है कि महागठबंधन जो है वो वहां पर अपना सीट का कब्जा उनका रहेगा पक्का।
हाँ, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ अजरा, लेकिन महागठबंधन का दबदबा, अगर महागठबंधन में सीट अगर ईमानदारी से न दिया जाए तो ही वहाँ पे महागठबंधन की ये दबदबा बन सकता है। हाँ, लेकिन ये बात तय है कि एनडीए की जो वहाँ पे पूरी तरीके से खात्मा हो चुका है। एनडीए वहां से गायब है, एनडीए NDA खत्म है। वहाँ से गायब अगर है, पूरा देखने को एक मिल रहा है बात साफ ये- कि एनडीए का वहां से पूरा पूरी सफाया हो तरीके चुका से है। खात्मा हो चुका है। मैं आप दोनों को ये बताना चाहती हूँ, और जो हमारे मंथन टुडे की जो ये त्रिनेत्र जो ये पेशकश है उसमें मैं अंदर की बात ये बताती हूँ। आज ही हमारी बात हुई है, जैसे कि सीमांचल जो एक क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल एरिया है, और वहां पर अगर बात करें जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के प्रस्ताव को ये महागठबंधन वाले नहीं माने थे, ये सब उन्हें अस्वीकार कर दिए थे। अब वहां पर पहले भी जीत दर्ज कर चुके हैं AIMIM 5 सीटों पे। इस बार अगर बात करें तो सीमांचल का वो क्षेत्र जो अगर हम देखें तो सीमांचल का क्षेत्र यहाँ पे AIMIM का कब्जा है, और इस बार अगर बात करें तो आधे से ज्यादा सीट AIMIM अपने पाले में ले लेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो 10 से 12 सीट इस बार फिर ज्यादा ये जाएंगे AIMIM के खाते में, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर सेंध लगा लेगी इन दोनों के लड़ाई में। अगर बात करें पक्ष और विपक्ष की, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर बहुत साफ मुश्किल तौर से दिखाई ये भी दे दिख रहा होगा कि एनडीए का सफाया तो है क्लियर, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन अपने में शामिल नहीं कर रही है। इसका ये जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जो सीटों के बारे में बात कर रही हैं तो 5 सीट नहीं, आप कह रही हैं 10 से 12 सीट इस बार जीत के ये पक्की हासिल खबर है। करेंगे। ये अंदर की वो जो हमारे रिपोर्टर है मुकेश ने दिखाई साफ देती है। तौर से क्लियर किया था इस बात को। जी। उन्होंने साफ तौर से वो ग्राउंड ग्राउंड रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग से करते हुए उन्होंने जी। साफ देखा भी था इस पे। जी जी, तो अब हाँ, अब 10 से ये 12 बात सीट रही है। कि जिस जी। तरीके से पहले अगर आरजेडी पर ये टैग लगा, ये आरोप भी लगा रहे थे, AIMIM की तरफ से लगाया जा रहा था कि हमारे विधायक चोरी कर लिए, ये कहीं ना कहीं इस बार जितने भी अगर कहें कि बदला पूरी तरीके से लेते हुए यहाँ पर नजर आएंगे AIMIM। और यहाँ पर तो ये तो बात है कि एनडीए का अब तो यहाँ पर क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये पूरी जमीनी हकीकत है। अब अगर बात करें जिस तरीके से ये दिख रहा है राहुल गांधी का और ये प्रियंका गांधी का वोट बचाओ ये अभियान को लेकर जो यात्रा है, जी, हाँ, वोट अधिकार यात्रा जो चल रहा माफ है। कीजिएगा, वोट अधिकार यात्रा को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी प्रियंका गांधी बिहार में इस तरीके से सीमांचल में जन सैलाब को वो सड़कों पर ला रही हाँ, हैं। ये सवाल एक बड़ा मैं आपसे सवाल ही है। हाँ जी। एक सवाल है कि जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है सीमांचल और कोसी में, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिस तरह से अपना वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, जन सैलाब उमड़ा हुआ है, क्या इससे लगता है कि AIMIM को इतनी सीटें मिलेगी जितने का दावा किया जा रहा है, या AIMIM जो कह रहे हैं कि 24 सीटों में वो 12 सीट ले आएंगे? तो मुझे कहीं ना कहीं इस पर भी थोड़ा डाउट है। वैसे अंदर की खबर है कि ऐसा माना जा रहा है। देखिए ऐसा उसमें हमारे इसमें देश में साफ तौर से है। क्लियर हुआ है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उस वो एरिया जो है देखिए, संख्यक इसलिए- एरिया ही है पूरा, तो इसलिए कि लोग वहाँ ओवैसी को अपना मसीहा मानते हैं, जिस तरह से पूरे देखिए, बिहार। मेन जो बात है सीमांचल का, तो अगर हम कोसी और सीमांचल की बात करें वहां पर शुरू से पकड़ रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, लगातार वो जीत पे जीत दर्ज कर रहे हैं। और अगर बात करें तो ये एरिया भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पर मुस्लिमों का अगर बात करें तो वो उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, तो असदुद्दीन ओवैसी की ओर उनका जाता है, झुकाव भी देखा जाता है। और वो अपने आगे जो कोई भी चाहेंगे कि उनके जो भाई हैं उनके लिए जो काम करते हैं, और अच्छा भी हो रहा है। चलिए, देखिए देश की पार्टी ये जो थी कहाँ असदुद्दीन ओवैसी, और बिहार में इनकी चलिए पकड़, हम लौट ये करके बड़ी बात है। लौट करके फिर से हम एनडीए की तरफ आते हैं कि जी। इस बार एनडीए का क्या लगता है। सीमांचल में एनडीए का तो साफ तौर से दिख रहा है कि वहां से सफाया हो चुका है। अब देखना ये भी होगा इंटरेस्टिंग कि और जगह जगह जैसे वो लोग वोट यात्रा कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे जो जगह जाएंगे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, तो अभी भी क्या वहां से भी एनडीए का ये पत्ता हो सकता है। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो आपने कही बात है, क्योंकि ये सीमांचल बड़ा का क्लियर हो चुका है। ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है, क्योंकि जिस तरीके से ये वोट अभियान यात्रा जो इन लोगों का था, कहीं ना कहीं पक्ष की ओर से शुरू किया गया था, यहाँ पर उन्हें नुकसान होता तो दिखाई तो दे रहा है। एनडीए के लिए तो ये बहुत, अगर बात करें तो नुकसान की बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये कहना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में रोटी कोई और ले गए, तो यही यहाँ पे होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे फायदा तो उन्हें खैर इसका होगा ही। अब तो देखने को मिल रहा है कि ये देखिए अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, क्या पता इनका भी विस्तार इसी होगा। लड़ाई में रिश्ता एक हो जाए, क्या पता एमआईएम को गठबंधन को अपने इसमें शामिल कर ले, महागठबंधन में। जी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और अंदर की जो खबरें रहती हैं वो जो हमारे इस खास प्रस्तुति में, यानी कि त्रिनेत्र
जिस तरीके से 3 आंखों से जो जमीनी स्तर की सच्चाई देखी जाती है, वो इसी तरीके से हम आपके सामने लाते रहेंगे और ग्राउंड लेवल की जमीनी हकीकत को हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।